कहानी की इब्तिदा में हम हेनरी को देखते हैं जो एक टोल प्लाजा पर काम करता है और पूरी रात ड्यूटी अंजाम देता है। जैसे ही सुबह होती है उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है और वो सीधा अपने घर पहुंचता है। घर पर उसकी बीवी डेबी मौजूद होती है जो एक नर्स है। डेबी हर वक्त हेनरी के बारे में फिक्रमंद रहती है क्योंकि हेनरी अपनी मसरूफ जिंदगी की वजह से उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाता और डेबी को डर होता है कि कहीं इस वजह से उनका रिश्ता कमजोर न पड़ जाए। इसी दौरान अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। हेनरी दरवाजा खोलता है तो सामने उसका दोस्त एडी खड़ा होता है जिसके साथ उनका एक और साथी भी होता है जिसकी हालत काफी खराब होती है और वो मुसलसल उल्टियां कर रहा होता है। हेनरी उन्हें अंदर आने देता है। एडी हेनरी को बताता है कि आज उनका एक मैच है लेकिन उनमें से एक आदमी बीमार हो गया है जिसकी वजह से टीम में कमी रह गई है। इसीलिए एडी चाहता है कि हेनरी उसके साथ चले। हेनरी कुछ सोचे बगैर हाँ कर देता है। इसके बाद सब लोग स्टेडियम की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में दो और लोग आकर गाड़ी में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही वो स्टेडियम के करीब पहुंचते हैं एडी अचानक गाड़ी रोकने का कहता है। तीनों अफराद अपने अपने मास्क पहनते हैं और एक बैंक के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर जाते ही वहाँ मौजूद गार्ड उन्हें देख लेता है लेकिन हेनरी को अब तक कुछ अंदाजा नहीं होता कि असल में क्या होने वाला है क्योंकि उसने उन तीनों को बैंक में दाखिल होते हुए नहीं देखा होता। कुछ ही देर बाद वो तीनों भागते हुए बैंक से बाहर निकलते हैं और फौरन वहां से फरार हो जाते हैं। गार्ड के जहन में वो गाड़ी नक्श हो जाती है जिसमें वो आए थे। वो गाड़ी के करीब जाता है और अंदर बैठे हेनरी को देख लेता है जिसने बिल्कुल उन्हीं जैसी टी शर्ट पहन रखी होती है। गार्ड हेनरी पर बंदूक तान देता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है। बाद में हेनरी से तफ्तीश की जाती है लेकिन वो अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। आखिरकार हेनरी पर बैंक डकैती का मुकदमा बना दिया जाता है और उसे 3 साल कैद की सजा हो जाती है। जेल में हेनरी की मुलाकात मैक्स नाम के एक शख्स से होती है। मैक्स ही हेनरी का सेलमेट होता है। वो हेनरी से पूछता है कि वो जेल में क्यों आया है। हेनरी जवाब देता है कि उस पर बैंक लूट का केस बना है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मैक्स हेनरी से कहता है कि जेल में ज्यादातर वही लोग होते हैं जिनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं मगर उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया होता है। फिर मैक्स हेनरी से पूछता है कि उसका ख्वाब क्या है। हेनरी साफ कह देता है कि उसका कोई ख्वाब नहीं है। इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन हेनरी कहता है कि इस बात में शर्माने जैसी कोई बात नहीं। वो मानता है कि उसने हमेशा डेबी को तकलीफ दी है और अब वो उसी की खुशी में खुश रहना चाहता है। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो बाकी कैदियों को ये बता रहा होता है कि जब वो अपनी पैरोल मीटिंग में गया था तो उसने वहाँ अफसरों को कितनी गालियां दी थी। मैक्स ये सब जानबूझकर करता है क्योंकि वो जेल से बाहर जाना ही नहीं चाहता। मैक्स को उम्र कैद की सजा मिली होती है लेकिन इसके बावजूद हर 6 महीने बाद उसकी पैरोल की तारीख आ जाती है। अगर वो चाहे तो वो जेल से बाहर जा सकता है मगर उसका मानना है कि बाहर की दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। जेल ही उसका असल घर बन चुकी होती है। इसी दौरान हेनरी बताता है कि उसकी भी पैरोल की समाअत करीब आ रही है। सब कैदी कहते हैं कि हेनरी को पैरोल जरूर मिल जाएगी क्योंकि सब जानते हैं कि उसने हकीकत में कोई जुर्म नहीं किया। तभी एक कैदी हेनरी को समझाता है कि पैरोल की समाअत का सबसे अहम उसूल ये है कि वहाँ कभी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश मत करना। अफसरों के सामने ये कहना चाहिए कि मैंने जुर्म किया है, मुझे इस पर अफसोस है और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, तभी वो तुम्हारी बात सुनेंगे। हेनरी इस बात को जहन में रख लेता है और अगली समाअत में वही तरीका अपनाता है। नतीजतन उसे पैरोल मिल जाती है। जेल से बाहर आकर हेनरी सीधा डेबी के घर जाता है ताकि अपना सामान ले सके। वहाँ उससे एक शख्स मिलता है जो बताता है कि उसने एक नया काम शुरू किया है और वो चाहता है कि हेनरी भी उसके साथ शामिल हो जाए। वो अपनी सारी योजना समझाने लगता है मगर हेनरी को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो साफ इनकार कर देता है। हेनरी वहां से जाने लगता है तभी हेनरी उसका दोस्त उसे पकड़ता है और कहता है कि अगर तुमने मेरा नाम नहीं लिया होता तो मैं भी जेल में होता। इसके बाद हेनरी वहां से निकल जाता है और बिल्कुल उसी बैंक के पास पहुंचता है जिसकी डकैती के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया था। वो बैंक को गौर से देख रहा होता है कि अचानक एक गाड़ी उससे टकरा जाती है और हेनरी जमीन पर गिर जाता है। गाड़ी से एक लड़की निकलती है जिसका नाम जूली है। वो फौरन हेनरी पर चिल्लाकर कहती है कि वो सड़क पर क्या कर रहा था। उसी लम्हे वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है जो वही है जिसने पहले हेनरी को गिरफ्तार किया था। वो दोनों को उठाता है और पास के एक कैफे में ले जाता है। कैफे में हेनरी जूली से कहता है कि अब सब ठीक है और पुलिस वाला और जूली वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब हेनरी वॉशरूम जाता है तो दीवार पर लगा एक अखबार देखता है। अखबार में खबर होती है कि कई साल पहले इसी बैंक को लूटा गया था और इस बैंक के नीचे एक सुरंग मौजूद है। खबर में ये भी लिखा होता है कि इस सुरंग की शुरुआत एक थिएटर से होती है। ये पढ़कर हेनरी के जहन में एक आइडिया आता है। इसके बाद हेनरी जेल में सबसे पहले मैक्स के पास जाता है और बताता है कि उसे अपना सपना मिल गया है। हेनरी कहता है कि उसका ख्वाब उसी बैंक को लूटना है जिसकी वजह से वो पहले जेल गया था। मैक्स हैरत से पूछता है कि वो ये सब कैसे करने वाला है। हेनरी कहता है कि उसे मैक्स की मदद चाहिए और वो चाहता है कि मैक्स अपनी अगली पैरोल सुनवाई में वही बोले जो हेनरी उसे समझाए ताकि वो बाहर आ सके। इसके बाद दोनों मिलकर बैंक लूटने की मंसूबाबंदी करते हैं। मैक्स कहता है कि वो कोई वादा नहीं कर सकता। फिर हेनरी उसी थिएटर के पास जाता है और बाहर से अंदर झांकता है। वहाँ उसे जूली नजर आती है जो उसी थिएटर में एक एक्ट्रेस है। जूली अभिनय कर रही होती है लेकिन उसका डायरेक्टर उसे बार बार डांट रहा होता है जिससे वो परेशान हो जाती है। जूली डायरेक्टर से कहती है कि वो बाहर कॉफी लेने जा रही है और बाहर निकलते ही
हेनरी उससे मिल जाता है। दोनों हेनरी और जूली कैफे में चले जाते हैं। कैफे में जूली हेनरी का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो हेनरी के खिलाफ केस कर देता, लेकिन हेनरी अच्छा इंसान है इसलिए ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ मैक्स की पैरोल सुनवाई चल रही होती है। मैक्स वही सब कहता है जो हेनरी ने उसे समझाया था और नतीजतन उसे पैरोल मिल जाती है। ये खुशखबरी सुनकर हेनरी बहुत खुश होता है और मैक्स को लेने आता है। वो सीधा कैफे ले जाता है और वहाँ उसे बैंक का नक्शा दिखाता है। नक्शा देखकर मैक्स कहता है कि हेनरी पागल हो गया है क्योंकि ये नक्शा बहुत पुराना है और मुमकिन है कि वहाँ अब सुरंग ही नहीं बची हो। मैक्स कहता है कि ये योजना बेकार हो सकती है। मैक्स हेनरी को समझाता है कि अगर बैंक लूटना है तो हथियार इकट्ठा करो और कुछ लोगों के साथ सीधे बैंक में घुस जाओ। लेकिन हेनरी कहता है कि वो डाकू नहीं है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो चाहता है कि लूट ऐसा हो कि किसी को भनक भी न लगे। हेनरी की ये बात सुनकर मैक्स थोड़ा शक में आ जाता है और कहता है कि पहले बैंक जाकर सब कुछ देखना होगा। दोनों बैंक के अंदर जाते हैं। वहाँ मैक्स मैनेजर से बात करता है और कहता है कि वो वॉल्ट देखना चाहता है। मैनेजर उन्हें वॉल्ट दिखा देता है। बाद में मैक्स हेनरी से कहता है कि अब उन्हें थिएटर की तरफ जाना चाहिए। वो थिएटर के पास घूमते हैं कि अचानक जूली आ जाती है और उन्हें देखकर चौंक जाती है। जूली मैक्स के साथ बातें करने लगती है और मैक्स अपनी पुरानी एक्टर वाली कहानियों से जूली को उलझाने की कोशिश करता है। उसी वक्त एक आदमी आता है और जूली से कहता है कि जल्द रिहर्सल शुरू होने वाली है। मैक्स उस आदमी से दरख्वास्त करता है कि क्या वो उसे थिएटर दिखा सकता है और आदमी राजी हो जाता है। मैक्स उसके साथ अंदर चला जाता है। जूली हेनरी से पूछती है कि क्या मैक्स उसका जानने वाला है। हेनरी कहता है कि नहीं, वो सिर्फ उसका दोस्त है। दोनों फिर बातें करने लगते हैं। इधर मैक्स पूरा थिएटर घूम लेता है और उस आदमी को बातों में फंसा लेता है। वो आदमी बताता है कि उसने सुना है कि यहाँ पास में ही एक सुरंग मौजूद है और अपनी जवानी में इस जगह के बारे में सुना था। वो आदमी मैक्स की बात मान जाता है और उसे दीवार के पास ले जाता है जहाँ से सुरंग शुरू होती है। मैक्स दीवार को थपथपा कर देखता है और सब कुछ समझ जाता है। वापस आकर वो जूली से कहता है कि वो कल से थिएटर में वॉलंटियर करेगी क्योंकि उसे ये थिएटर बहुत पसंद आया। तीनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जाते वक्त जूली हेनरी से डेट पर जाने के लिए पूछता है और जूली खुशी खुशी मान जाती है। घर पहुंचकर मैक्स हेनरी को पूरी योजना समझाने लगता है। वो बताता है कि जब थिएटर की दीवार तोड़ी जाएगी तो बहुत सारा मलबा निकलेगा, इसलिए इस पर गौर करना पड़ेगा। लेकिन हेनरी इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो जूली के साथ डेट की तैयारी में मसरूफ होता है। डेट के दौरान जूली हेनरी को बताती है कि उसका सपना क्या है। वो थिएटर इसलिए कर रही है ताकि मुस्तकबिल में फिल्मों में काम कर सके और उसका मकसद ये है कि जल्द ही वो हॉलीवुड जाए। हेनरी उसे यकीन दिलाता है कि वो जरूर हॉलीवुड जाएगी। डेट खत्म होने पर हेनरी जूली को घर छोड़ने जाता है और इस दौरान जूली के साथ वो सब कुछ शेयर करता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया है। बैंक लूट के मामले में उसके दोस्तों ने उसे फंसा दिया। हालांकि वो इसमें शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी उसे सजा मिल गई। अब उसकी योजना ये है कि वो उसी बैंक को हकीकत में लूटे। वो बताता है कि थिएटर के पास से एक सुरंग जाती है जो सीधे बैंक तक पहुंचती है और वो इसी रास्ते से बैंक लूटने का मंसूबा बना रहा है। ये सब सुनकर जूली हेनरी पर हंस पड़ती है और उसे लगता है कि हेनरी मजाक कर रहा है, लेकिन हेनरी सीरियस होता है। जूली हेनरी को अपने घर ले जाती है और उसे एक स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देती है। हेनरी उसे बहुत अच्छे और नेचुरल अंदाज में पढ़ता है, जिस पर जूली कहती है कि वो वाकई एक कुदरती अदाकार है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह हेनरी जूली को अपने घर ले आता है, लेकिन मैक्स को इस बारे में कोई इल्म नहीं होता। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और मैक्स बाहर आकर जोर से कहने लगता है कि उसे पता चल गया है कि सारा कचरा कहाँ फेंकना है। तभी मैक्स की नजर जूली पर पड़ती है और वो घबरा जाता है कि उसके मुंह से क्या निकल गया। हेनरी उसे तसल्ली देता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, उसने जूली को सब कुछ सच सच बता दिया है। ये सुनकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है। वो हेनरी को दूसरे कमरे में ले जाकर सख्त लहजे में पूछता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। हेनरी साफ कहता है कि वो जूली से कोई बात छुपाना नहीं चाहता। वो मैक्स को बताता है कि थिएटर के ग्रीन रूम से ही सुरंग का रास्ता शुरू होता है, इसलिए वो चाहता है कि मैक्स वहाँ एक्टिंग करे और थिएटर की टीम का हिस्सा बन जाए। मैक्स सवाल करता है कि वो लोग उसे क्यों रखेंगे। हेनरी कहता है कि ये सब अब मैक्स पर है। मैक्स अपनी चालाकी से एक एक्टर को वहाँ से हटवा देता है और जूली से बात करता है। चूंकि जूली पहले ही कह चुकी होती है कि हेनरी एक नेचुरल एक्टर है, इसी बहाने दोनों को थिएटर में काम मिल जाता है। काम शुरू होते ही वो दीवार तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही दीवार टूटती है वही हो जाता है जिसका उन्हें डर होता है। अंदर बहुत सारा मलबा भर जाता है और सुरंग में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इतना ज्यादा कचरा हटाने के लिए दो लोग काफी नहीं होते। मजबूरन हेनरी जो के पास जाता है और उसे पूरी योजना बता देता है। जो उनके साथ शामिल होने के लिए मान जाता है क्योंकि उसका नया बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा होता और उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। अब तीनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं। एक रात वही पुलिस वाला आ जाता है जिसने पहले हेनरी को गिरफ्तार किया था, लेकिन इस बार वो कहता है कि वो उन्हें पकड़ने नहीं आया बल्कि उनके प्लान में शामिल होना चाहता है और खुद भी बैंक लूटना चाहता है। ये सुनकर मैक्स घबरा जाता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पुलिस वाला बताता है कि वो जल्द रिटायर होने वाला है और जब उसकी बीवी बीमार थी तो बैंक ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसने अपनी बीवी खो दी, इसलिए वो बदला लेना चाहता है। उसे पैसों से कोई खास मतलब नहीं, वो बस बैंक को बर्बाद होता देखना चाहता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि बैंक में सबसे ज्यादा पैसा किस वक्त होता है ताकि वो उसी वक्त डकैती कर सके। इसके बाद उनकी योजना और मजबूत हो जाती है। इसी दौरान हेनरी और जूली एक बार फिर करीब आ जाते हैं। हेनरी जूली को बताता है कि वो बैंक पैसों के लिए नहीं लूट रहा बल्कि इसलिए क्योंकि उसी बैंक की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब वो उसी बैंक के जरिए नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। जूली अब समझ जाती है कि हेनरी असल में कैसा इंसान है। एक दिन जब हेनरी घर पर अकेला होता है तो अचानक दरवाजे पर एडी आ जाता है। एडी कहता है कि उसे पूरी सच्चाई मालूम हो चुकी है। एडी हेनरी को बताता है कि उसे सब कुछ जो से पता चला है। ये सुनकर मैक्स गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि एडी की वजह से ही हेनरी
जेल गया था, लेकिन एडी धमकी देता है, इसलिए मजबूरन उन्हें एडी को भी अपने ग्रुप में शामिल करना पड़ता है। इसी दौरान हेनरी को पता चलता है कि थिएटर का नाटक जल्द शुरू होने वाला है। वो परेशान हो जाता है और कहता है कि अब उसे समझ नहीं आ रहा कि बैंक कैसे लूटेंगे। मैक्स उसे समझाता है और फिर सब मिलकर सुरंग में जाकर बचा हुआ कचरा हटाने लगे हैं। बाद में हेनरी जूली के पास जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है कि जिस दिन नाटक का पहला शो होगा उसी दिन वो बैंक लूटेगा और वहां से निकल जाएगा। ये सुनकर जूली टूट जाती है और कहती है कि हेनरी ने उसका इस्तेमाल किया है और उसका मकसद शुरू से यही था। जूली उसे वहां से जाने को कहती है। नाटक शुरू होता है और बैंक में भी सारा पैसा पहुंच चुका होता है, यानी लूटने के लिए सही वक्त आ गया है। जैसे ही नाटक शुरू होता है वो लोग अपनी योजना पर काम शुरू कर देते हैं और पैसे बाहर निकालने लगते हैं। हेनरी को बीच बीच में मंच पर भी अदाकारी करनी पड़ती है, इसलिए वो लूट के साथ साथ एक्टिंग भी करता है। जब उसका सीन खत्म होता है वो नीचे आकर बैंक से पैसे निकालने लगता है और फिर दोबारा अपने सीन के लिए चला जाता है। जब सब पैसे बाहर निकाल लिए जाते हैं एडी एक बार फिर धोखा देता है। वो मैक्स पर बंदूक तान देता है। मैक्स जब लड़ने की कोशिश करता है तो एडी उसे बेहोश कर देता है। इसी वक्त हेनरी वहां पहुंच जाता है और एडी हेनरी पर भी बंदूक तान देता है, लेकिन तभी मैक्स उठकर एडी को पीटना शुरू कर देता है। इसी दौरान गोली चल जाती है और हेनरी के पैर में लग जाती है। मैक्स एडी को बेहोश करके सुरंग में बांध देता है। अब हेनरी को ऊपर जाकर अपना सीन करना होता है, लेकिन उसके पैर में गोली लगी होती है। फिर भी वो लंगड़ाते हुए स्टेज पर जाता है, अपना सीन पूरा करता है और वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद सब वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में हेनरी हसास हो जाता है क्योंकि वो मैक्स के बगैर वहां से नहीं जा सका। मैक्स उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन हेनरी नहीं मानता और गाड़ी से उतरकर वापस चला जाता है। यही फिल्म का इख्तिताम होता है।